हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। आई डोंट नो, यहाँ पे ये कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगा है लेना चाहिए। पॉजिशन से डोनेशन सेंड करने या फिर आपको डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम ज़रूर कीजिए। आपके बहुत 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 सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। माय गॉड, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं गाइस आपके। द स्टार माय गॉड, आई टेल यू, 3 ऑफ पेंटाकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क लाइफ पे बहुत अच्छे यहाँ पे चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर में क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, मतलब इसके बाद आपके इर्द गिर्द सारी ही चीज़ें आपके मनी के रिगार्डिंग होंगी। अगर आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर मेजर चेंजेस की बात मैं आपको करूँ तो आपके इर्द गिर्द जो भी चेंजेस हो रहे हैं रिगार्डिंग मनी, हर चेंज का रीज़न एक ही रहेगा, मनी पाना। आई डोंट नो, मुझे यही वाइब्स मिल रही है इन कार्ड्स की तरफ से। सेकेंडली, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। इट्स लाइक आपकी पाँचों क्या 10 उंगलियाँ घी में है गाइज, मैं सच बोल रही हूँ। ये चीज़ आपकी सारी ही उंगलियाँ घी में है। आपको मतलब यहाँ पे एक तो सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, है ना। सी काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में हो सकता है आप काफ़ी स्टक हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। फाइनली उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे मैरिज देख रही हूँ आपकी। ओके, मैरिज, कोलैबोरेशन विथ गुड पीपल। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोलैबोरेट कर रहे हैं लेकिन उन लोगों की वजह से कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, नहीं। ये जो चीज़ें हैं, गड़बड़ करने वाले लोग एनीवेज आपकी लाइफ से निकल ही चुके हैं या फिर आने वाले समय काल में वो निकल ही जाएंगे। ये वही एनर्जीज है। और कुछ ऐसे, आई एम सो सॉरी, ऐसे लोग जो आपकी सोल फैमिली के लोग हैं, जो आपके लोग मतलब आपके भला चाहने वाले, आपका हर वक्त आपका अच्छा सोचने वाले, ऐसे लोग आपके साथ यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मतलब आपके लिए अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ओपन होती हुई दिखाई दे रही है गाइज। मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप इजीली चीज़ें आप अचीव कर पाए। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आपने सी देखिए, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने जैसे स्ट्रगल किया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने वेट किया है। मतलब कुछ भी, मतलब नेम इट, उस चीज़ के लिए आपने बहुत सारा स्ट्रगल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे हार्ट ब्रेक होता गया, एक भी चीज़ जैसे आपकी मन मुताबिक हुई नहीं है। मैं यहाँ पे पास्ट 3 इयर्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 2 इयर्स या फिर 1 साल भी हो सकता है। बट ये एनर्जीज आपके इसमें मौजूद है। और काफ़ी हद तक ये लोग आपके परिवार के ही लोग रहे हैं जो आपको इस तरीके की सिचुएशन में डाल रहे थे, या फिर काफ़ी करीबी लोग जो कि जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे फैमिली ही चैनल हो रहा है। ऐसे लोग फाइनली आपकी लाइफ से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। मतलब यहाँ पे एक तो आप इतने वाइज इंसान हैं, बहुत वाइज है आप, और उसकी वजह से ना कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें, इन लोगों को हैंडल करना सीख गए। समहाउ आपने देखा कि ऐसे चीज़ें हो, मतलब इस तरीके से, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ें करते हैं और पर्टिकुलर तरीके से चीज़ें वो बिहेव करते हैं आपके साथ, और उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उन लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। और इसके बाद मतलब और कुछ साइकिल जो शुरू हो रही है, मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक ये साइकिल आपके लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। जो भी साइकिल अभी शुरू हो रही है उसकी बात मैं करूँ तो
और यहाँ पे बहुत सारी ग्राउंडिंग है गाइस, इस साइकिल में बहुत सारी ग्राउंडिंग मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे मदर अर्थ एंड स्काई फादर दोनों ही आपके लिए चैनल हो रहे हैं। अगेन पितृपक्ष शुरू है तो यस, आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है उनकी तरफ से भी। मतलब ये अगर ये इसमें मतलब इस पीरियड में अगर ये साइकिल शुरू हो रही है तो काफ़ी हद तक आपके एंसेस्टर्स ने आपको बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत मदद की है। अगेन मैं यहाँ पे उनका बहुत बड़ा ग्रुप आपके लिए काम करता हुआ देख रही हूँ, जो कि आपको हर वक्त में नरिश करता है, मतलब स्पिरिचुअली वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो आपको स्पिरिचुअली वो आपको वो चीज़ें देते हैं जो आपको सख्त ज़रूरत है जिस चीज़ की। अगर आप कहीं पे भी प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे ये भी चैनल हो रहा है गाइस कि ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं उनको भी वो आपकी तरफ आने नहीं देते, एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखते हैं आपके इर्द गिर्द। और अगर ये लोग आपकी लाइफ से गए हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारे न्यूसेंस पैदा करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, तो उनकी ही बदौलत गए हैं, उनकी वजह से ही वो लोग जा रहे हैं। और मतलब अगर पितृपक्ष में ये साइकिल अगर आपकी शुरू हो रही है तो आपके एंसेस्टर्स का ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको डेफिनेटली इस वक्त में उनके रिचुअल्स करना, उनको थैंकफुल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर इसमें क्या बोलते हैं, हर धर्म में कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं एंसेस्टर्स के रिगार्डिंग, ज़रूर से कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और मतलब ग्रैटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एंसेस्टर्स आपकी ब्लड लाइन है ना, आपने जो शरीर पाया है, जो आपका डीएनए है, जो मेमोरीज आपके हैं, वो सारे उनका ही पार्ट है ना। कभी वो चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर की है, तो आपका भी कुछ कर्तव्य है, आपका भी कुछ फ़र्ज़ है उनकी तरफ। तो आपको भी ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं एंसेस्टर्स के रिगार्डिंग प्रोवाइड करने चाहिए। और मेन जो है, जैसे हिंदुज़म में, मैं हिंदुज़म ही जानती हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ, तो मुझे वही रिचुअल्स पता है कि मतलब खाना और पानी जो होता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब उनके नाम से खाना दान कर दिया, या फिर उनके नाम से वाटर डोनेशन भी होता है ना, ये आप कर सकते हैं। या फिर एक रिचुअल बनाइए, हर अमावस्या को आप उनके नाम का नैवेद्य रखें। कुछ ऐसा कुछ रिचुअल आपको बनाना चाहिए, मतलब जो आप टाइम टू टाइम कर सके चीज़ें, है ना। एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड ज़रूर से होना चाहिए उनकी तरफ। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी भी फील हो रही है बाय द वे, काफ़ी हद तक उनकी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, बट ये एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स, सॉरी यस, मतलब ये अगेन मैं यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। जैसे वो आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत प्यार करते हैं वो, और उसकी वजह से उस प्यार की तहत ही आपके लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे आपके लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें करें। इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने लिए करी है उन्होंने, राइट। तो आपके लिए करी है। आपने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये कार्ड, है ना। तो आपने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं, जैसे पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही कोल्ड वातावरण था। जैसे मतलब किसी के लाइफ में स्पार्क ना हो, किसी के लाइफ में जैसे एक डेड बॉडी की तरह आपकी ज़िंदगी हो, कि मतलब आप है तो जिंदा लेकिन वो चीज़, वो स्पार्क आपकी ज़िंदगी में नहीं है। बहुत ही बॉटम लाइन को टच करके, बॉटम को आप टच करके आप आए हैं, है ना, ऊपर। वही एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगेन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। व्हाट इज
जो मुझे बता रहा है कि आप इन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, इन एनर्जी से दूर जा रहे हैं, है ना। इस एनर्जी की वजह से, जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसकी वजह से आपने जो भी यहाँ पे दर्द झेले हैं, इसमें मेन चीज़ थी ये थी कि कन्फ्यूजन। आपको पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है, कैसे अपनी आगे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में से कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका मन करता है, लाइफ चलती जाती है। लेकिन ऐसा मतलब शायद ही आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि इतना स्टक, इतना दर्द भरा, दर्दनाक हादसा या फिर दर्दनाक चीज़ें आपने पहली बार शायद ज़िंदगी में विटनेस करी है। जो भी आपने देखा है मंजर, आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल थी आपकी। मुझे जैसे कोई खून भरे आंसू, जैसे कोई रो रहा है, मतलब जिसकी आंखों से खून निकल रहा है आंसुओं के बजाय, वो एनर्जीज आपने महसूस की है अब तक। मतलब ये 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी तो मतलब आप इस एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब रिसेंटली कम होते होते इस एनर्जी में आए हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये आपका जर्नी, एक नया जर्नी जो स्टार्ट हुआ था, जो कि बहुत ही दर्दनाक एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो कि आप लिटरली यहाँ पे अगेन में यहाँ पे स्पेल वर्क हो सकता है, बहुत ही बुरी चीज़ें यहाँ पे थी डेफिनेटली। बट यहाँ पे देखिए, अगर ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में है तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन है गाइज आपके लिए। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो भी आपने देखा है ना अपनी ज़िंदगी में, जो भी देखा है अपनी ज़िंदगी में, बुरी चीज़ें, बुरी से बुरी चीज़ें, आई एम सो सॉरी, उससे लाख गुना बेटर ज़िंदगी आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीन मानिए गाइज, लाख गुना बेटर ज़िंदगी आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका जिस परिवार का आपने देखा, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके परिवार के रिलेटेड ही बहुत ही बुरी जो लोग आपने, जिन्होंने आपके पीठ में खंजर खोफा, वो आपके बहुत ही करीबी लोग थे। अब आप उनको पहचान चुके हैं, अब आप ये सारी एनर्जीज जानते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन जो फैमिली आपके पास रहेगी इसके बाद, मतलब शादी के बाद जो आपकी फैमिली रहेगी, बहुत ही खूबसूरत रहेगी, बहुत अनकंडीशनल डिवाइन सोल्स उसमें रहेंगे। यहाँ पे देखिए रेनबो है, डिवाइन सोल्स उसमें रहेंगे। मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, डिवाइन फैमिली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, जो भी आपकी फैमिली रहेगी बहुत ही डिवाइन फैमिली रहेगी। ओके, सो ये जो चीज़ें, ये जो आपने देखा है मंजर, उसके बारे में भूल जाना डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। बट जितना हो सके उतना, कभी भी याद आए तो भगवान को बोल देना कि भगवान कोई बात नहीं, आपने जो भी दिया है मेरी ज़िंदगी में, मैं उसको थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। उसकी वजह से भी मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में अच्छा ही हुआ होगा, जो कि शायद मुझे पता नहीं है, आपको पता है। ओके, कभी भी वो याद आए तो ऐसा बोल के उनके चरणों में समर्पण कर देना, ज़्यादा फिर उसके बारे में सोचना मत। ओके, बट आपकी लाइफ के बहुत ही मतलब शानदार पन्ने यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। मतलब चीयर अप अभी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है और क्या है आपकी एनर्जी में जो हमें गाइडेंस मिलना चाहता है, देना चाहते हैं एंजल्स, जिसके बारे में। ओके, और क्या है मैसेजेस भाई नंबर बोल रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बैलेंस, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्प्रिंग इज क्वीन ऑफ वांड्स। रॉयल एनर्जीज है, बहुत रॉयल एनर्जीज। सिक्स ऑफ विंटर, Prince of Spring is
guidance of spring is Knight of Wands. Six of Winter is Six of Swords. Great. It's like गाइज आप सच मानिए बात गाइज, आप ये एनर्जी से निकल रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि कोई जादूगर आके उन एनर्जी से आपको निकाल रहा है, ना ना, जादूगर तो आप खुद हैं, आप खुद उस एनर्जीज में हैं, क्वीन के एनर्जी में, हेरोफेंट की एनर्जी में, है ना। आपको मतलब यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रहा है गाइज। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ऐसा बोलते हैं कि जिसको गुरु नहीं है वो जैसे अनाथ ही है। आपके पास तो गुरु है, आपके पास तो गाइडेंस है ना। तो खुद को कम मत समझिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। कोई कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, चैप्टर हमेशा ज़िंदगी सीधी रास्ते की तरह नहीं होती, कभी कभी आड़े टेढ़े रास्ते भी आ जाते हैं, जीना चाहिए, उससे भी कुछ ना कुछ मिलता है ना। बट आप ऐसी एनर्जीज में मतलब वंस इज लाइक करके दिखाना है, कुछ तो है जो करके दिखाना है। अब तक जो चीज़ें खराब हुई है ना, उससे भी बेहतर चीज़ें मुझे करनी है, ऐसा जज्बा है यहाँ पे। देखते हैं गाइडेंस क्या है, लक्ष्मी माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। चंद्र, द मून गॉड, लक्ष्मी माँ के भाई है, वाह, श्री राम, माय गॉड, जस्टिस है आपके लिए। मुझे जब भी मैं श्री राम जी का कार्ड देखती हूँ, आई जस्ट फील लाइक यस, इट्स अ जस्टिस, इट्स अ जस्टिस। क्योंकि श्री राम जहाँ पे भी मौजूद होता है, ऐसा बोला जाता है कि कभी भी वहाँ पे कुछ गलत नहीं हो सकता। सिर्फ कान्हा जी जो है, उनके टाइम में भगवान विष्णु ने जिस तरीके की एक्टिविटीज़ की थी, जिस तरीके की उन्होंने वो चीज़ें संभाली थी, उनका रूप पूर्ण माना जाता है, नो डाउट पूर्ण है उनका रूप। लेकिन श्री राम जी जो है ना, मतलब सत्ययुग में उनका जन्म हुआ था, लाइक सत्ययुग में अब वो थे। तो वो अगर जब भी वो आप ब्लेसिंग्स देते हैं तो उसके इर्द गिर्द वही एनर्जीज आ जाती है सत्ययुग की, कि मतलब वहाँ पे कली का अंश भी रह नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा ही चैनल हो रहा है कि कली सच में वहाँ पे आएगा भी नहीं, कली आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक तो श्री राम की एनर्जीज के साथ यहाँ पे खुद को रेजोनेट कर पा रहे, आप उनका कुछ कर भी नहीं रहे कुछ आप। मतलब मुझे यहाँ पे हनुमान भक्त भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सी आई डोंट नो मुझे क्यों यहाँ पे टीयर ऑफ ग्रैटिट्यूड महसूस हुआ, बट ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं तो जो श्री राम है ना, वो ब्लेसिंग्स दे देते हैं, और जब भी श्री राम जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। मतलब ये उनका ऐसा ही बॉन्ड है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, या फिर हनुमान चालीसा, या फिर कुछ भी आप चैंट करते हैं उनका। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए काली माँ भी है, डेफिनेटली आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रही है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हुई दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद मन की शांति यहाँ पे चंद्रदेव आपको दे रहे हैं, कि मतलब आपका अगर मन कहीं पे भी उथल पुथल है, मन के रिगार्डिंग कोई भी आपके इश्यूज है, वो सारे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आपकी ज़िंदगी पूरी पलटने वाली है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, आई एम सॉरी। आर्कएंजल यूरियल, अगेन आर्कएंजल यूरियल बहुत पावर प्रोवाइड करते हैं। आर्कएंजल माइकल, माय गॉड, अनडाउटेडली, एंड आर्कएंजल गैब्रियल, माय गॉड।
मुझे ऐसा लगता है गाइस, आपकी वाणी में जो आप जिस तरीके से आप बोलते हैं उसमें एक अलग तरीका का पावर है। अगर आप किसी को कुछ बोल देना तो इंसान सामने वाला भूलेगा नहीं आपको। ऐसी वो पावर कैरी करते हैं आप। ऐसा आपका बोलने का ढंग है ना कि सामने वाला दीवाना हो जाता है और वो मानता ही है आपका जो भी बोला हुआ होता है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो थ्रोट चक्रा की स्वामिनी है, राइट। तो वो ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। वाह, ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपको बोला जा रहा है कि आपका डिटर्मिनेशन जो है आपके काम के प्रति या फिर जिसके भी प्रति जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसके प्रति डिटर्मिनेशन देख कर एक तो गॉड बहुत ही हक्के बक्के बहुत चक्के हो चुके हैं। सेकेंडली, आपको बोला जा रहा है कि आपने जहाँ पे भी हार्ड वर्क किया है, जहाँ पे भी आपने पुट किया है अपने एफर्ट्स, वहाँ पे आपको बहुत सारा वो चीज़ें या वहाँ पे उसके रिगार्डिंग उसके लिए चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रहे इन रिटर्न, ओके। और यहाँ पे है श्याम काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। वाह, आपके लिए माँ काली आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे फॉर गुड हेल्थ, आपके अच्छे हेल्थ के लिए यहाँ पे वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जहाँ पे भी श्री राम है वहाँ पे हनुमान आने से कैसे रुकेंगे, बताइए मुझे। रुकने ही नहीं वाले हैं, मुझे फील हो रहा था ये एनर्जी। ओके, हनुमान बजरंगबली, ब्लेसिंग्स, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। आपको स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन की यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं हनुमान जी, ओके। और आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं, चैनल्ड मैसेजेस, ओके। सुख में सुमिरन दुख में त्याग। वाह, और एक लाइट चाहिए मुझे। मैसेज, वाह, गुरु पूजा, कैन यू सी दिस। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट है एंड गुरु पूजा। अगर कोई भी आप अपने गुरु जो है उन्होंने अगर कोई दीक्षा दी है या फिर उन्होंने जो भी आपको दिया है ना उसको ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट कीजिए। और गुरु पूजा एज एन गुरु के लिए जो भी वर्सेस होते हैं उसको सुनिए या फिर चैंट कीजिए। सिंपली गुरु मंत्रा भी ले सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, ये भी चैंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके अगर कोई स्पेसिफिक गुरु है, उन्होंने जो भी दीक्षा आपको दी है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, उसके रिगार्डिंग आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसको लेकर मैंने यहाँ पे 2244 भी देखा, इट्स लाइक ब्लेसिंग्स डबल हो रहे हैं। और भी कुछ इसके सिग्निफिकेंट नंबर की ये हो सकता है, आप सर्च कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।